चलिए बात करते हैं कि माई एसक्यूएल जो आपका है इसमें हम डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं तो वो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को कैसे देखेंगे, ठीक है, कि हमारा कौन कौन सा डेटाबेस बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस को कि हमारे क्या माई एसक्यूएल में कितने सारे डेटाबेस बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिखना है यहाँ पर शो, जैसे आपको देखना है तो शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस, क्योंकि मोर देन वन डेटाबेसेस होंगे, बस इतना सा लिखना और आपको एंटर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है डेटाबेसेस, एक तो बना हुआ इन्फॉर्मेशन स्कीमा, इस माई एसक्यूएल, ये दोनों बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं। नोरा और एनवीएस स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्कीमा ये बना हुआ है। देखिए नोरा एनवीएस स्टूडेंट ये जो तीन आपको डेटाबेस दिख रहे हैं ये खुद का मैंने बनाया हुआ है। बाकी सिस जो ये लास्ट का दिख रहा है सिस ये ऑलरेडी बना हुआ होता है डिफॉल्ट, ठीक है। अब आपको एक नया यहाँ पर क्रिएट करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ देख रहे हैं 7 रोज इन सेट, कितने रोज हैं, 7 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि 7 से और अलावा एक और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्या करना होगा, आपको सिंपली लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि एक अभी क्रिएट कर रहे हैं इसलिए मैंने डेटाबेस लिखा और यहाँ शो डेटाबेसेस लिखेंगे। जितने सारे आपके डेटाबेसेस होंगे वो सारे विजिबल होंगे। क्रिएट डेटाबेस से डेटाबेस, और सपोज मैं यहाँ स्टूडेंट बना हुआ है तो एक अदर नाम लेती हूँ STUDENT स्टूडेंट 2, ठीक है। और आपको सेमी कॉलन देना मस्ट है, सेमी कॉलन देंगे तभी ये प्रोसेस करेगा। एंटर किया, देखिए क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब हम अगेन देखते हैं कि क्या ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं किया है। तो अगेन हम वही यूज करेंगे शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन। तो देखते हैं यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 8 रो इन सेट, पहले क्या था 7 रो, अब हो गया 8 रो। और ये हमने जो बनाया है स्टूडेंट 2, तो यहाँ स्टूडेंट 2 भी आपको ये विजिबल है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने डेटाबेस को क्रिएट किया और कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा ये क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या था, स्टूडेंट था पहले से ऑलरेडी, हमने स्टूडेंट 2 नाम का बनाया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं 7 रो था पहले, अब हमारे बनने के बाद 8 रो दिख रहा है, ठीक है। ये हमने इतनी बात कर ली। अब बात करते हैं हम कि और जैसे कि हमें क्रिएट करना है, सपोज ये इतना काम कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्या स्टूडेंट 2 में हमारा टेबल बना हुआ है क्या, क्योंकि डेटाबेस तो हमने बना दिया। अब टेबल की बात करते हैं, क्या हमारा टेबल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो चलिए उसके लिए भी हम यूज करते हैं। क्या करना होगा आपको, शो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डेटाबेस में काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यूज करेंगे हम, क्योंकि इतने सारे डेटाबेस है तो किस डेटाबेस पर आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने लिखा स्टूडेंट 2, ठीक है। यूज स्टूडेंट 2, डेटाबेस का नाम हमने ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सेमीकोलन और इंटर किया, डेटा बेस चेंज, यानी अब हम स्टूडेंट 2 में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारा क्या काम हो गया कि यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि किस डेटाबेस पर आप वर्क करेंगे। आपको वर्क करने के लिए आपको डेटाबेस पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप फर्दर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको काम करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या स्टूडेंट के 2 के अंदर कोई डेटा बना हुआ है, कोई टेबल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो कैसे देखेंगे, लिखेंगे शो टेबल्स, शो टेबल्स और सेमीकोलन, ये कर दिया और एंटर प्रेस करें, ठीक है। एम्पटी सेट लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एम्पटी सेट, यानी कि कोई हमारा टेबल स्टूडेंट 2 के अंदर क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। चलिए क्रिएट लिखते हैं, CREATE क्रिएट, क्या नाम दे, स्टूडेंट 2 तो बना हुआ है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम का एक टेबल बनाते हैं, STU_info, इस नाम से हम क्या करते हैं क्रिएट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पर एक टेबल कीवर्ड लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और उसका नेम मैंने दे दिया स्टूडेंट इन्फो और सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको क्या बताना पड़ेगा कि किस तरह का आप टेबल बना रहे हैं, ठीक है। सेमीकोलन से आपको बताना पड़ेगा कि उस टेबल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि अगर हम टेबल सपोज ऐसा बना रहे हैं, इस तरह से अगर आपका टेबल होता है, कोई अगर आप ऐसा टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये टेबल हमने बना दिया, तो ब्लैंक टेबल तो हमें बनाना नहीं है ना, इसके अंदर कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सपोज स्टूडेंट का ये क्या बन रहा है, स्टूडेंट नाम का बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का जब बना रहे हैं आप टेबल, तो आपके अंदर यहाँ इस टेबल में क्या होगा, रो और कॉलम्स होंगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये तो टेबल होता है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट का नेम डाल दिया, उसका रोल नंबर डाल दिया, ठीक है, किस क्लास में पढ़ता है, ये सारा हम चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या हम दे रहे हैं। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट यानी STU_info
और क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि रोल नंबर, ठीक है, क्या किया, रोल नंबर, ठीक है, अंडरस्कोर रोल नंबर, ठीक है। किस टाइप का देना चाहते हैं आप, आपको बताएंगे ना कि इंटीजर होगा कि वेर कैर होगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ही तो लेंगे। आपको डेटा टाइप भी यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर दे दिया आपने, ओके। अगेन मैंने यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी कॉलन, सॉरी कोलन देना पड़ेगा सेपरेट करने के लिए। अगेन रोल नंबर दे दिया, मैं एक और देती हूँ नेम। नेम किस तरह का होना चाहिए, मैं वेर कैर देती हूँ, ठीक है, कैर नहीं वेर कैर। क्यों वेर कैर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसका साइज मैंने फिक्स कर दिया 10, ठीक है। अगेन और देख लेते हैं, ये हो गया रोल नंबर हो गया, हमने नेम दे दिया और दे दिया कोर्स या क्लास लिख देते हैं, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, क्लास लिख दिया। वो भी किस तरह का होता है, वेर कैर करते हैं, वेर कैर। यहाँ भी मैं दे देती हूँ क्लास का, सपोज कोई 5 ही देते हैं ताकि वो 5 में आ जाएगा, इतना कर दिया। अब एक और ले लेते हैं, क्लास ले लिया वेर कैर, और एक ले लेते हैं हम मार्क्स, सपोज क्लास सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट अगर कर ले हम या फिर एक और कर ले, यहाँ पर लिखते हैं हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट है इसका, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी वेर केयर का देते हैं, ठीक है। सारी जितने भी डेटा टाइप्स है हम इसका बाद में करेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप है और किस तरह से उसका हम क्रिएट करेंगे। ये कर दिया, अब लास्ट में हम बस इतना ही करते हैं, अब यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ से सेमीकोलन देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, यानी कि ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इस टेबल को देखना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या टेबल में हमारा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, DESC डिस्क्राइब, इसके लिए होता है डिस्क्राइब लिखिए या डिस्क लिखिए, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम STU_info, इन्फो, ठीक है, और सेमी कोलन कीजिए। और आपको देखिए ये उसका स्ट्रक्चर बन गया, जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है ना, किस तरह का टेबल है, ठीक है। उसमें बता रहा है कि क्या होगा हमारे फील्ड्स, यानी फील्ड्स किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। फील्ड किसे कहते हैं, कॉलम को। तो कौन कौन सा फील्ड है, रोल नंबर है, ये नंबर में 0 आ गया है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है। उसका टाइप किस तरह का है, यहाँ पर दिख रहा है नल, मतलब कि ये सारे हमने क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं डाला है कि ये नल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। यहाँ की का मतलब कौन सा, इसमें आप प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ की भी हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की होगा, तो वो हम फर्दर बाद में करेंगे। ये डिफॉल्ट क्या होता है ये सब हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमने देख लिया ढांचा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना अगर मैं अब दिखा दूं कि क्या टेबल में हमारी वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड लगाते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब जो भी टेबल में अगर होगा तो वो दिखा देगा, फ्रॉम STU_info, इतना हमने बनाया, और अंडर ये सेमी कॉलन, एंटर प्रेस करें। एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन डाला नहीं है, बस हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर यानी ढांचा क्रिएट कर दिया है। अब चलिए एक वैल्यू भी डाल देते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कमांड इंसर्ट की यूज करते हैं। इंसर्ट कहाँ पर, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम देंगे, क्या नाम है, STU_info, ये हमारा टेबल का नाम है, इंसर्ट इनटू STU_info। अब उसके बाद ब्रैकेट देंगे, ठीक है। अब जिस तरह से आपने रोल नंबर पहले में दिया है, ठीक है, नेम दिया है, क्लास दिया है और इन्फो। अब यहाँ पर एक और चीज मैं वो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्या डाल रहा है, वैल्यूज डाल रहे हैं ना, इंसर्ट इनटू STU_info, क्या डालना है, वैल्यूज डालना है हमें, ठीक है, वैल्यूज, क्योंकि इसके बारे में, और जो जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, सपोज मैंने डाल दिया 01 रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर ले लिया मैंने। अब देखिए नेम है, नेम वेर कैर है, तो वेर कैर है तो आपको क्या करना होगा, नेम क्या होता है उसको एक सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। सपोज मैंने लिख लिया आरजू, ठीक है, ये आरजू नाम डाल दिया मैंने, फिर अंडर सेमी कोलोन, सॉरी कोलोन से इसको क्या करेंगे हम बंद करेंगे, फिर अगेन कॉमा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लास है, क्लास कौन सा है, सपोज मैंने बोल दिया 12, तो 12 भी हम क्या करेंगे, वेर कह रहे हैं तो हम इसे सिंगल कोट्स में देते हैं, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अगेन आपका क्या बच रहा है, सब्जेक्ट बच रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सपोज ले लिया मैंने साइंस, SCIENC, साइंस हो गया ये, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक सिंगल कोट के अंदर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, वेर कैर है,
ठीक है, ये हमने इतना कर दिया, हमने इतनी सारी वैल्यू डाल दी है और ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अगेन सेमीकोलन। अब देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पर क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको 1 रो अफेक्टेड दिख रहा है। यहाँ आप देख रहे थे क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। अगेन हम अपने टेबल में देखते हैं, ये वाली हम काम करेंगे या सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम STU इन्फो, इससे हम चेक करते हैं। एंटर क्लिक किया तो देखिए 1 रो इन सेट, पहले ये दिख रहा है रोल नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट, यानी ये हमारा टेबल बनकर आ गया। और एक रो यानी एक रिकॉर्ड, एक इन्फॉर्मेशन इसमें डला हुआ है। तो यहाँ से अब क्या क्या बात कर लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली और क्या क्या ये काम करता है। तो देखिए यहाँ से हमने रोल नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है फील्ड का नेम यानी एट्रीब्यूट, इसे क्या कहते हैं, ये सारे क्या हो गए हमारे एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हुए एट्रीब्यूट है, जिसे हम कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा इसके रिगार्डिंग ये इससे क्या हुआ, ये टोटल क्या हुआ हमारा, ये रो हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ, एक रो कहलाया, यानी एक रिकॉर्ड कहलाया, एक इन्फॉर्मेशन कहलाया, यानी एक टपल, इसे हम टपल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं टपल। ये हो गया हमारा टपल, यानी एक रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया, 1 रो अफेक्टेड। तो और वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।